अस्सलामुअलैकुम, क्या सबको हाल बहुत चाल है बहुत सबके? रमज़ान सबको मुबारक। बहुत क्या बहुत हाल चाल है रमज़ान सबके? मुबारक। उम्मीद है उम्मीद है सब सब खैरियत से खैरियत से होंगे, होंगे, मज़े में होंगे। और बहुत ज़बरदस्त सी एक और इफ़्तार स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, पेरी पेरी बाइट्स। बहुत ही मज़ेदार सी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनेंगी और बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देंगी। इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और बोनलेस चिकन मैंने इसके लिए लिया है और इसको मैंने लंबी लंबी स्ट्राइप्स में काट लिया है। ये 250 ग्राम है। और आप देख लें, एक जस्ट रेसिपी का आइडिया देने के लिए मैं ये बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रखिए जितनी आपको रिक्वायर्ड है। अब ये ब्राउन हो जाए, हल्का ब्राउन, तो मैंने इसमें चिकन ऐड किया और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें एक जो है वो टेबल स्पून भर के इसमें तंदूरी मसाला या तिक्का मसाला आप ऐड कर दें। मेरे से मिस हो गया तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा। और 1 टीस्पून मैंने इसमें जो है वो नमक ऐड किया और इसको बस आपने डाल के मिक्स करना है। और 2 मिनट में ये रेडी हो जाएगा बस। और हाफ़ कप मैंने इसमें दही ऐड करके और इसको कवर कर देना है। जस्ट इसका पानी हमने ड्राई करना है। आप इसको मीडियम से लो फ्लेम पे ना लेके जाइएगा, मीडियम फ्लेम पे ही रहने दीजिएगा। और ये है कि फिर वो जूसी नहीं रहेगा अगर आपने लो फ्लेम पे चिकन को आपने कुक किया तो। जस्ट 2 मिनट्स में इसका पानी ड्राई हो गया और चिकन भी बिल्कुल टेंडर हो गया। और बस ये हमारा रेडी है। जो हमने फिलिंग के लिए चिकन इसमें ऐड करना है, इसको हम कूल डाउन करेंगे आप रूम इनको स्टोर टेम्परेचर भी पे। कर सकते और हैं। अगर अभी तक आपने और मेरा अगर अभी चैनल तक आपने सब्सक्राइब नहीं अपना किया तो काइंडली कर मेरा लें और चैनल बेल सब्सक्राइब आइकन को नहीं भी किया दबा तो दें ज़रूर ताकि कर। आप मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। अब मैंने हाफ़ केजी इसमें ग्रीन चिलीज़ ली हैं। कोशिश कीजिए कि लंबी वाली हों। जो बड़ी वाली और लंबी वाली होती हैं वो कम कड़वी होती हैं और पेरी पेरी बाइट्स में एक्चुअली वही यूज़ होती हैं। मुझे इससे लंबा साइज़ मिला नहीं था। अगर आपको अवेलेबल हैं तो आप वो ज़रूर लें। अब इसका हम ऐसे कट लगा के और इसमें से हम बीज निकालेंगे। स्पून की बैक साइड से बीज निकालिएगा, हाथ से बहुत ज़्यादा बाद में जो है वो नेल्स को लगती हैं मिर्चें। इसके बीज ऐसे ही सारे हमने मिर्चों के कट लगा के और हमने इनके बीज रिमूव कर लेने हैं। अब हमने इनको जो है वो 1/4 कप सिरके में और थोड़ा सा पानी इतना ऐड करेंगे कि ये बिल्कुल इसमें डिप हो जाएं। तो ये डाल के हमने इनको 15 मिनट के लिए हमने इसमें डिप करना है। 15 मिनट के बाद ये सॉफ़्ट हो जाएंगे और जो बाकी बीज रह गए थे वो भी निकल आएंगे। अब बस ये इसकी कोटिंग की चीज़ें हैं। मैदा है, एग बीटन है, ब्रेड क्रम्स हैं और जो ब्रेड रोल्स के साइड्स किनारे निकले थे ना, उन्हीं के मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। और ये चीज़ भी हम इसके अंदर फिल करेंगे। मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आप अपनी मर्ज़ी से चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ मिक्स करके भी ले सकते हैं। पहले हम चीज़ ऐड करेंगे, ऊपर चीज़ नहीं ऐड करेंगे बल्कि नीचे ऐड करेंगे। ऊपर से फिलिंग से निकल भी सकती है। तो नीचे चीज़ ऐड करेंगे, फिर ऊपर चिकन का एक पीस रखेंगे और बस इसकी कोटिंग कर देंगे और फ्राई कर लेंगे। फिर इश्रा स्टार्ट हो चुका है और अल्लाह ताला ने तो कहा है ना कि ताक रातों में से कोई एक रात ऐसी भी है जो 1000 रातों से बेहतर है। तो कोशिश कीजिए कि कामों को पहले ही निपटा लें और इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगा कर इबादत करें। ये कोटिंग जो है ना वो हमने डबल करनी है। इस तरह से पूरी ये कवर कर लेगी मिर्च को और इसकी फिलिंग जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। रमज़ान में शैतान तो बंद होता है ना, लेकिन जो हमारा अंदर का नफ्स का शैतान है उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी तकमील कुरान की दुआ हुई थी, उसमें बाजी ने बताया था कि जो हमारा अंदर का नफ्स है असल में उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है और वो 3 चीज़ों से कंट्रोल में रहता है। एक तो भूख जो हम रोज़े की हालत में बर्दाश्त करते हैं, एक खामोशी होती है यानी पहले तोलें फिर बोलें,
और एक होता है तन्हाई, यानी कि आप फ़ज़ूल की महफ़िलों की बजाय आप तन्हाई में रह के अपना मुहासबा करें और इबादत करें, तो इन चीज़ों से आप अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अंदर का जो शैतान है उसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है रमज़ान में। और हम कह रहे होते हैं ना कि जी ये काम हो शैतान ने हमें उकसाया, तो आजकल तो शैतान बंद है, तो हमने गौर करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारा नफ्स हमें उकसाता है इस काम के लिए। ये हमने सारी कोटिंग करके ना इसको फिर नीचे खुशका लगा के तो प्लेट में मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया, और फिर जब हार्ड हो जाएंगी तो फिर आप इसको किसी भी बॉक्स में डाल के वैक्स पेपर के ऊपर, और आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब मर्ज़ी निकालें और आप इसको एंजॉय करें। आप इसको ईद पे भी और किसी भी टी टाइम पे भी सब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।